कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव से कुछ दूर एक सूखा और गहरा कुआं था, जिसे लोग पताल का कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं कभी बहुत गहरा और पानी से भरा हुआ था, लेकिन बरसों पहले इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे एक खौफनाक जगह बना दिया। आइए जानते हैं कुएं का अतीत। कहते हैं कि 20 साल पहले उस कुएं के पास एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रामलाल हर दिन कुएं से पानी भरता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी गंगा अचानक गायब हो गई। गांव के लोगों ने गंगा को हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद किसी ने बताया कि उसने गंगा को कुएं के पास जाते हुए देखा था। गांव वाले कुएं के पास पहुंचे और उसमें से झांक कर देखा, लेकिन गंगा का कोई निशान नहीं मिला। तभी से लोग कहते हैं कि गंगा की आत्मा उस कुएं में कैद हो गई है। गंगा के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कुएं के पास से किसी के रोने और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई बार गांव के लोग वहां लाल आंखों वाली परछाई को देख चुके थे। एक दिन गांव में एक राजेश नाम का लड़का था जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास गया। दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि वह कुएं के अंदर झांक कर देखे। जैसे ही उसने कुएं के अंदर मशाल जलाकर झांक कर देखा, तो वो उसने अंदर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ थी, मुझे बचा लो। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन फिर अचानक कुएं के अंदर से एक साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे उसने मशाल गिरा दी और वापस भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी लाश को कुएं के अंदर पाया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद था और उसके हाथ में किसी की चूड़ी का टुकड़ा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों को बताया कि इस कुएं में एक भटकती हुई आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। साधु ने गांव वालों को कुएं के पास पूजा करने की सलाह दी। पूजा के बाद कुएं से आवाज़ें आने बंद हो गई, लेकिन गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी जो कोई उस कुएं के पास जाता है, उसे वहां गंगा की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहते हैं अगर कोई कुएं के पास रात को गया तो उसे ज़रूर महसूस होगा उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये थी हमारी आज की एक डरावनी कहानी। ऐसे ही कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना भी मत भूलना, ताकि जो हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।